Now we are going to study about the use of will, shall plus have. आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यूज ऑफ विल, शैल प्लस हैव। देखिए, जब आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आपका विदाउट वर्ब मैंने पहले स्टार्ट किया था, तो उसमें जो है यूज ऑफ इज एम आर था, यूज ऑफ वाज वर था, यूज ऑफ विल बी, शैल बी था। ठीक उसी तरीके से अब यह चैप्टर विदाउट वर्ब, W फॉर विदाउट, V फॉर वर्ब। इसका मतलब विदाउट मतलब के बिना, V फॉर वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। इसका मतलब क्रिया के बिना, यानी उसमें कोई भी कार्य नहीं रहेगा। अब ये पास के साथ स्टार्ट हुआ है, तो पास के साथ हमने पढ़ाया है सबसे पहले यूज ऑफ हैव हैज। ओके, हैव हैज। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया है यूज ऑफ हैड। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे हम आपको यूज ऑफ विल, शैल प्लस हैड। अब देखिए, ये कंडीशन सिर्फ पास के साथ है। अब ये विदाउट वर्ब का लास्ट चैप्टर है, विदाउट वर्ब का लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा टेंस। अब देखिए, पास और रखना है, मतलब होता है पास या रखना। तो पास या रखना की इंग्लिश और कई सारी होती हैं। जस्ट लाइक वी कैन से दैट नियर, नियर मतलब पास, टू मतलब भी पास होता है। और आप रखने की बात करें तो कीप मतलब भी रखना होता है, पुट मतलब भी रखना होता है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिसका मतलब पास और रखना है। लेकिन हैव को कहाँ यूज करेंगे, यह चीज मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दोबारा फिर एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ कि जब कभी किसी भी चीज के ऊपर आपका पोजीशन हो, राइट हो, कमांड हो, अधिकार हो, हक हो, वहीं पर आप यूज ऑफ हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो यूज ऑफ हैव जिस तरीके से आपने पढ़े हैं उसी तरीके से आप पढ़े हैं यूज ऑफ हैड। फर्क क्या है, यूज ऑफ हैव जो है प्रेजेंट है और यूज ऑफ हैड प्रेजेंट का वही पास्ट फॉर्म है, यानी बीता हुआ फॉर्म है। अब वही चीज अब फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहले यहां से आप इसका सिंबल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंबल। तो सिंबल मतलब क्या होता है, पहचान। पहचान। पहचान यानी इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन इसका करेंगे कि इसको कैसे जानेंगे कि कहाँ हमको विल, शैल प्लस हैव यूज करना है, वो भी विदाउट वर्ब। तो सबसे पहले इसकी पहचान जाने, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बिना क्रिया के, विदाउट वर्ब मतलब बिना क्रिया के। आप एक ट्रांसलेशन सीखेंगे, और किसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, वाक्य का। तो जिस वाक्य में, अब इसका मतलब होता है पास, पास। और विल, शैल का मतलब होता है गा, गी, के। पास होना चाहे रखना, यही दोनों होता है मतलब पास होना चाहे रखना। अब इसी के साथ इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। पास होगा, पास होगी, पास होंगे। रखेगा, देखिए इसके साथ जोड़िए, रखेगा, रखेगी, यस, रखेंगे, रखूंगा, चाहे रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे, इत्यादि शब्द आए। अब देखिए एग्जाम्पल से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, यानी आने वाले समय में
यानी फ्यूचर क्या होता है, टोटल ये प्रेडिक्शन वर्ड होता है, प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। सिर्फ अपने मन में एक कल्पना करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हमारे पास ये चीज होगी, वही चीज दिया गया है, पास होगी। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास एक कार होगी, यानी आने वाले समय में आपके पास कभी एक कार होगी, उसी के बारे में। और जब एक कार होगी तो उस कार के ऊपर आपका हक होगा, आपका अधिकार होगा। तो जहां आपका हक और अधिकार की बात आती है, वहीं पर विल शैल प्लस हैव का प्रयोग करते हैं विदाउट वर्ब में, यानी इसमें कोई और काम आपका नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक कार होगी, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूल बनाएंगे। तो रूल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल, ये क्या पढ़ रहे हैं आप, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, फिर ये विल शैल आपका होता है, विल और शैल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। एक काम, दो काम, 3 4 5। इसमें दो चीज है, विल और शैल है। आप अगर पूरी वीडियो अगर हमारी शुरू से देख रहे होंगे तो हम विल शैल प्लस बी के वीडियो हम इसको क्लियर कर दिए हैं कि कहाँ शैल लगेगा, कहाँ विल। तो शैल देखिए, शैल आई और वी के साथ लगता है, और विल आपका आई वी को छोड़कर सबके साथ। और स्पीकिंग में आप सबके साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन आप जब लिख रहे हैं या कोई आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर आप आई वी को केयर करते हुए उसके साथ शैल लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा, हम सब्जेक्ट लिखवा चुके हैं, सारे सब्जेक्ट पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, मेरे, मेरे की इंग्लिश आई, एक काम हो गया। दूसरा काम हमारा विल और शैल है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल। फिर दो काम हो गया, तीसरा काम हैव लगा दीजिए। चौथा ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार। देखिए मेरे पास और होगा, ये तो हो गया, बचा क्या, एक कार, एक कार। पांचवा फुल स्टॉप। दूसरा देख लीजिए, तुम्हारे पास एक घर होगा। पहला काम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे की इंग्लिश यू। दूसरा काम विल और शैल, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, यू, यानी आई भी रहेगा तब क्या लगाएंगे, शैल। आई वी को छोड़कर सबके साथ विल, तो ये आई वी नहीं है, क्या लग जाएगा, विल लगा दो। दो काम हो गया, तीसरा काम हैव लगा दो। बचा क्या, एक घर, ऑब्जेक्ट ए हाउस, हाउस, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ये है आपकी यूज ऑफ विल और शैल प्लस हैव विदाउट वर्ब का प्रयोग। ओके, थैंक यू।